स्पीकर ऋषुदास सुहानी ने मानसून सत्र को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया। जी खालिद। बिल्कुल, साथ ही जानना चाहेंगे अनूप, क्या वजह रही कि नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष के बीच इस तरह की टसल दिखने को मिली है? देखिए, ये तो अभी उपनेता से चूंकि चर्चा नहीं होगी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष से जब इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि विपक्ष एकजुट है, केवल एक व्यक्ति को छोड़कर पूरा विपक्ष एकजुट है। और उन्होंने बिल्कुल अनूप, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। इस वक्त अहम खबर बिल्कुल मिल रही है भोपाल से, जहां पर बीजेपी में आ सकते हैं राकेश सिंह। इस तरह की भी खबर यहाँ पर निकल आ रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा में उपनेता है प्रतिपक्ष राकेश सिंह। आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह का बयान है कि चौधरी राकेश सिंह हमेशा सत्ता पक्ष के साथ रहते हैं, यानी कि एक आरोप, और इसी के बाद संभावना नजर आ रही है कि राकेश सिंह बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं। हमारे संवाददाता अनूप सक्ता हमारे साथ लगातार बने हुए। अनूप, इस तरह की अटकलें भी इस बीच नजर आ रही है, और खासतौर से जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह का बयान आ रहा है कि चौधरी राकेश सिंह हमेशा सत्ता पक्ष के साथ रहते हैं, क्या यही वजह रही आज बवाल की? बिल्कुल, निश्चित तौर पे जब मैंने नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह जी से बात की कि ये स्थिति कैसे निर्मित हुई, तो उन्होंने, और क्या विपक्ष दो गुटों में बटा हुआ, तो उनका साफ कहना था कि नहीं, विपक्ष एकजुट है और केवल एक व्यक्ति, उन्होंने चौधरी राकेश सिंह जी की ओर इशारा करते हुए कहा, केवल एक व्यक्ति है जो हमेशा सत्ता पक्ष के साथ रहा है। जी खालिद। बिल्कुल, तो क्या माना जाए, राकेश सिंह का क्या कहना रहा इस मामले में? नहीं, देखिए, जिस तरह से पिछले 2-3 दिन से चौधरी राकेश सिंह ने कोई बयान नहीं दे रहे थे, कोई टिप्पणी नहीं कर रहे, सत्ता पक्ष के खिलाफ नहीं दे रहे, बात नहीं कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उम्मीद ये कयास ये लगाए जा रहे हैं, राजनीतिक हलकों में भी ये चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी को में चौधरी राकेश सिंह अपने जा सकते हैं। और जिस तरह से चौधरी राकेश सिंह का ये कहना है कि उनकी मतलब जो सूत्र बताते हैं कि चौधरी राकेश सिंह ये मान बैठे कि उनकी पार्टी में लगातार उपेक्षा हो रही है, तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि अगले विधानसभा चुनाव के पहले चौधरी राकेश सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। जी, कांग्रेस कई दिनों से अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर रही थी। यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह कई बार ये बयान भी दे चुके थे, और ऐसे बीच में अगर राकेश सिंह अगर अपनी बात को रख पाना भी चाहते थे, तो क्या यही है कि कांग्रेस के अंदर जो मतभेद जो नजर आता है, यही वजह है कि पहले इन लोगों की बातचीत नहीं हुई इस मामले के ऊपर, इस मुद्दे को लेकर, या अगर हुई भी तो अजय सिंह उसके ऊपर नहीं माना? बिल्कुल खालिद, दरअसल क्या है, कांग्रेस के साथ ये एक माइनस पॉइंट है कि जब कांग्रेस एकता की बात करती है, जब कांग्रेस को एक मंच पर देखा जाता है, कहीं ना कहीं फूट पड़ जाती है। पिछली बार भी जब दोनों ने विधायक चौधरी राकेश सिंह को और कल्पना पारुलकर को निकाला, वो सदस्यता समाप्त की गई, तब भी ये माना जा रहा था कि कांग्रेस का एक धड़ा इस पक्ष इस मामले में चौधरी राकेश सिंह और कल्पना पारुलकर के साथ नहीं थी। कहीं ना कहीं उनका ये ऐसा माना जा रहा है कि चौधरी राकेश सिंह की तभी से वो उसके दर्द उनके दिल में छिपा हुआ था, और जिस तरह से उनके 2-3 दिन से लगातार उनका मतलब जो उनके भूमिका थी वो काफी खामोश रह रहे थे। और आज उन्होंने जैसी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की, उनका दर्द बाहर आ गया, जो उन्होंने कहा कि भी अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में है, क्योंकि इस मामले में राघव जी का मामला मुद्दा शामिल नहीं है। जी खालिद। बिल्कुल अनूप, अब मानसून सत्र इस विधानसभा का आखिरी सत्र था, और ऐसे में उसका अनिश्चितकालीन तक स्थगित होना, क्या उम्मीदें जताई जा रही हैं? निश्चित तौर पर देखिए, कल जिस तरह से टैबलेट बांट दिए गए थे, फोटो सेशन हुआ था, और जो सरकारी कामकाज था वो पूरे पे लगभग निपटा लिया गया था। आज जो भी एक दो ध्यानाकर्षण थे उसको काम पूरा हुआ, सरकारी काम लगभग पूरा हो चुका था। तो ऐसा हम कयास ऐसे लगाए जा रहे थे कि सदन अब 11 दिन तक नहीं चलने वाला, लेकिन ऐसी उम्मीद थी कि आज अविश्वास प्रस्ताव के बाद कुछ चर्चा होगी। 1-2 दिन स्थगित होने के बाद कल तक ऐसी उम्मीद थी, कल उसको अनिश्चितकालीन के स्थगित कर दिया। लेकिन जिस तरह से हंगामे हुआ और कांग्रेस में जो विषम परिस्थितियां बनी, उससे स्पीकर और सत्ता पक्ष को मौका मिल गया, और उन्होंने यह अनिश्चितकालीन के लिए स्पीकर से आग्रह कर निश्चितकालीन के लिए स्पीकर ने स्थगित कर दिया। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से जो बात सामने नजर आ रही है कि राकेश सिंह अब बीजेपी में जा सकते हैं, क्या कुछ पार्टी के लोगों का कुछ क्या कहना रहा है, खासतौर से जब कांग्रेस की बात करें और अगर सत्ता पक्ष की बात करें, तो क्या कोई हामी भरता हुआ नजर आया है? फिलहाल इस मामले में अभी जो हाउस में जो नेता मौजूद हैं, वो खुद ही मतलब मंजिल में है कि आखिर उनको क्या जवाब देना है। फिलहाल तो जो उनके प्रवक्ता हैं वो सफाई देते फिर रहे हैं, वो अभी खुल के कोई सामने नहीं आ रहा है। लेकिन जो सारे विधायक आपस में जो चर्चा कर रहे हैं, वो इस बात को एतराज जता रहे हैं कि चौधरी राकेश सिंह को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और निश्चित तौर पर दबी जमात की मांग होने लगी कि उनको तत्काल पार्टी को कोई संगठन कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए उनके खिलाफ। जी खालिद। बिल्कुल अनूप, लेकिन ये एक बात साफ नजर आती है, जिस तरह से अजय सिंह का बयान आता है कि दोनों के बीच मतभेद थे जो सामने उजागर हो चुके हैं, और उधर खासतौर से ऐसे वक्त में जो मानसून सत्र में, यानी कि साफ साफ नजर आ गया कि